अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने डेटाबेस सिस्टम में क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है। ये वीक 16 है आप लोगों का और इसको आपने मुझे रिवाइज़ करने को कहा है। इसको दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। क्यूरी से मुराद हमारे पास वो क्वेश्चन है जो हम अपनी डेटाबेस से करते हैं। हमारे पास डाटा है या इंफॉर्मेशन, उसे हमने उस कलेक्टिव इंफॉर्मेशन से स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा या स्मॉल पीस ऑफ डाटा को जब एक्सेस करना हो तो दैट इज़ कॉल्ड क्यूरी। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 100 की है और मैं जस्ट आके ये कहूँ कि मुझे रोल नंबर 50 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दैट इज़ माय क्यूरी जो मैं उस डेटाबेस से एक्सेस कर रही हूँ, जो कि 100 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करता है। एंड वर्ड ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव करना, इस्लाह करना उस मीनिंग में लिया गया है कि जब आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो आप अपनी डेटाबेस में क्यूरी को किस तरह मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्किल यूज़ करें, कौन सी हमें लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए, वो आज हम लोग देख लेते हैं। वीक 16 मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कंसेप्ट्स। गोल ऑफ डेटाबेस परफॉर्मेंस इज़ टू एग्जीक्यूट क्यूरी एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल। हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कस्टमर जब आता है अपनी इन्फॉर्मेशन लेने, तो राइट टाइम पे उसको राइट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तब वो आपकी तरफ अपील होगा। तो वो कहता है कि डेटाबेस परफॉर्मेंस उसी वक्त उसका हम गोल अचीव कर सकते हैं जब हमें उसकी क्यूरी जितनी ज़्यादा हम पॉसिबल करें कि वो फास्ट हो, उतनी ही हम करें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पर्सन आया है और मैं अक्सर आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपके कॉलेज के एडमिशन सिस्टम की, कि अगर ये मैनुअल वर्क कर रहा है और आप आए हैं और आप क्लर्क से कहते हैं कि मुझे फ़र्स्ट ईयर की ICS की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो पहले फ़र्स्ट ईयर की सारी फाइल्स देखेगा, फिर उसमें से ICS की फ़ाइल ढूंढेगा, फिर आपसे सेशन पूछेगा। तो इसमें क्या है, क्लाइंट का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हम क्लाइंट को जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो उस पर्पस के लिए कि उसका टाइम ना वेस्ट हो, तो उस पर्पस के लिए हम क्यूरी बिल्ड करते हैं, कोई ऐसा डेटाबेस बनाते हैं जिससे कि उसका काम आसान हो जाए। अब आपके पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही काम मैंने डेटाबेस में किया हो, मेरे सारा काम आपका ऑटोमेट हुआ है, कोई भी आया है, मैं जस्ट फर्स्ट ईयर की फ़ाइल पिक करूँगी और वहाँ से ICS का फ़ाइल को पिक करके मैं उस रोल नंबर को एक्सेस कर लूँगी। विद इन द मिनट या विद इन द पार्ट ऑफ मिनट में उसको डाटा एक्सेस कर सकती हूँ, यानी राइट टाइम पे मैं उस पर्सन को राइट रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर डिज़ाइन टू reduce रिस्पॉन्स टाइम टू द ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। वही बात वो कर रहा है कि आप अपने डेटाबेस को इम्प्रूव करें, उसके रिस्पॉन्स टाइम को इस हद तक अच्छा लेके जाए कि यूज़र आपसे फुली सेटिस्फाइड हो। All factors must operate at the optimum level with minimum bottleneck। अभी हम ये चीज़ चेक करते हैं कि आपने क्या चीज़ करनी है, कि कौन सी ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मिनिमल बोटलनेक्स में हम अपने डाटा को अचीव करवाएं या उन गोल्स को अचीव करवाएं। वो कहता है गुड डेटाबेस परफॉर्मेंस स्टार्ट विद गुड डेटाबेस डिज़ाइन। हमेशा डेटाबेस उसी वक्त सही परफॉर्म होगा जब उसका डेटाबेस सही डिज़ाइन होगा। अगर हमने डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम लेके आए हुए हैं तो हम डेटाबेस को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझने वाली है कि हमें अपने डेटाबेस को प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट साइड क्या है, क्लाइंट साइड पे जनरेट SQL क्यूरीज। SQL का आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है दैट रिटर्न करेक्ट आंसर इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा हमें SQL की अगर प्रैक्टिस हो जाए, इसके कुछ हमें कमांड्स पे अच्छी तरह से हम उस पर ग्रिप कर लें, तो SQL जो है वो बेस्ट है क्यूरी को एक्सेस करने के लिए। वो कहते हैं कि जो
तो आपके पास करेक्ट आंसर मिल जाता है लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, कम से कम टाइम में, यूजिंग मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट सर्वर, और सर्वर का कम से कम रिसोर्सेज यूज़ होते हैं क्लाइंट साइड पे हम ये बात कर रहे हैं। अब सीक्वल साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है, सर्वर साइड में DBMS इन्वायरमेंट कन्फिग्यूर टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, के DBMS में अब सर्वर साइड पे हमारा जो है रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्विक होना चाहिए। क्यों क्विक होना चाहिए, उसे हो सकता है 100 या थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे सर्वर साइड पे हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो, ताकि हम हर यूज़र को इस तरह रिस्पॉन्स कर सकें कि वो ये समझे कि ये हमारे लिए ही काम कर रहा है। अब क्लाइंट साइड पे क्या काम करना है, हमने सीक्वल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग यानी सीक्वल को इम्प्रूव करना है, और सर्वर साइड पे हमने क्या करना है, DBMS परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे सर्वर साइड पे उसे बहुत सारे यूज़र्स को रिस्पॉन्स करना है। क्लियर। अब DBMS आर्किटेक्चर क्या है, ऑल डाटा इन द डेटाबेस आर स्टोर्ड इन डाटा फाइल्स, जिसको हम डाटा बेस फाइल्स का भी नाम दे सकते हैं। हमारे पास जितना भी डाटा जो कि सिमिलर है, रिलेटेड डाटा जिसको हम कॉल कर सकते हैं, उसको हम एक ही डाटा फाइल में स्टोर करें। जैसे मैं अभी फर्स्ट ईयर की आपको बात कर रही थी, तो मैं फर्स्ट ईयर का एक फ़ोल्डर बनाऊँ कॉलेज का, जिसमें साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, ICS या जो भी और कम्बिनेशन है उनके मेजर जो हैं ब्रांचेस, उनको लिया जाए। उसके बाद जैसे साइंस है, उसके बाद मैं उसमें देखूं कि इसमें क्या है, मेडिकल, नॉन मेडिकल है, उसके बाद उसके फर्दर ग्रुप है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे कोई भी मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगने आया है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो मुझे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की फाइल्स ना देखनी पड़े, मुझे सिर्फ उस डाटा फाइल को पिक करना है जिसमें कि वो डाटा एग्जिस्ट करता है, जो कि मेरा रिक्वायर्ड डाटा है। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर की फ़ाइल को पिक करूँगी। तो वो कहता है कि ऑल डाटा इन द डाटाबेस आर स्टोर्ड इन डाटा फाइल्स, कि आपने रिलेटेड डाटा को एक ही फाइल में स्टोर करना है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा फाइल्स। ऑटोमेटिकली एक्सपेंड इन प्री डिफाइंड इंक्रीमेंट्स नोन एज एक्सटेंड्स। आप डिफ़ाइन करें, प्री डिफाइंड यानी पहले से ही बताएं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं उसकी रिक्वायर हैं। ग्रुप्ड इन फाइल ग्रुप और टेबल स्पेसेस। अभी जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ कि फ़ाइल ग्रुप जैसे फर्स्ट ईयर की फ़ाइल है, उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर की सारे ग्रुप्स उसमें एग्जिस्ट करते हो, उसमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की इन्फॉर्मेशन ना हो, ये सिर्फ उन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जो कि फर्स्ट ईयर से है। टेबल स्पेस और फाइल ग्रुप, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑफ सेवरल डाटा फाइल्स दैट स्टोर डाटा विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। और अभी फिर वो बात करें कि उस तरह के डाटा को स्टोर करें जो कि एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, जिसकी एक जैसी खसूसियात हैं। अब यहाँ पे ये आपको एक बेसिक DBMS आर्किटेक्चर शो कर रहा है कि जिसमें क्लाइंट से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, SQL क्वेरी हो सकती है जो कि हम पूछेंगे। इसको वन बाय वन आगे हम इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर लेती हूँ, तब आपको ये डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी कि वो यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है। सबसे पहले ये DBMS आर्किटेक्चर जिसकी अभी मैंने पिक्चर बताई है उसको वो यहाँ डिस्कस करें। डाटा कैशे, बफर और बफर कैशे, शेयर्ड रिजर्व मेमोरी एरिया। आपको पता है कैशे आपके पास स्मॉल मेमोरी है, स्टोरेज है जो कि डाटा को स्टोर करता है, और उसका फ़ायदा क्या होता है, डाटा बहुत तेज़ी से हम कैशे से एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसका काम स्टोरेज नहीं है, जस्ट डाटा यहाँ पड़ा होगा और जैसे हम उसे एक्सेस करेंगे, करने के बाद वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। परमानेंटली डाटा स्टोरेज के लिए हम अपनी हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। डाटा कैशे हो गया। सीक्वल कैशे और प्रोसीजर कैशे में क्या है, स्टोर्ड मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूट सीक्वल स्टेटमेंट, कि आपके पास वो सीक्वल स्टेटमेंट जो अभी आपने एग्जीक्यूट की है वो सीक्वल कैशे में स्टोर होगी। डाटा कैशे में आपका मोस्ट रिसेंटली डाटा, और सीक्वल कैशे में मोस्ट रिसेंटली सीक्वल कमांड यूज़ होगी। वो कोई भी हो सकते हैं जो आप उस पर ट्रिगर या कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं। DBMS रिट्रीव डाटा फ्रॉम परमानेंट स्टोरेज एंड प्लेस इन द रैम। ये हम ऑलरेडी हमें पता है कि DBMS जो है वो पार्ट ऑफ कैशे या पार्ट ऑफ रैम नहीं उसमें नहीं है, बल्कि वो परमानेंट स्टोरेज है जो कि हर वक्त रैम में एग्जिस्ट करता है, जहाँ से हम डाटा को एक्सेस करेंगे।
अब यहाँ पे ये बात हो जाती है कि डेटाबेस का जब हम बात करते हैं कि ये है हम तो इसकी में क्या इसकी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, लो लेवल डाटा एक्सेस है, ऑपरेशन है। आप कोई भी डाटा को कोई इनपुट रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। डाटा कैशे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। DBMS डज़ नॉट वेट फॉर हार्ड डिस्क टू रिट्रीव। अगर हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हर दफ़ा जो है CPU इस चीज़ को चेक करने लग जाए कि अब रोम में या हार्ड डिस्क में क्या इंफॉर्मेशन पड़ी है तो बहुत वेस्टेज हो जाती है और उस वजह से CPU की स्पीड स्लो हो जाती है। उस स्पीड को फास्ट करने के लिए हम कैशे लगा लेते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि DBMS जो है वो डज़ नॉट वेट फॉर हार्ड डिस्क टू रिट्रीव द डाटा। वो क्या DBMS हार्ड डिस्क की तरफ नहीं देखेगा बल्कि वो आपके कैशे को देखेगा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मेजॉरिटी ऑफ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक्टिविटी फोकस ऑन मिनिमम इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और वो कौन कौन से हैं? लिस्नर है, यूज़र स्केजुअल है, लॉक मैनेजर है, ऑप्टिमाइजेशन है। इनमें कुछ चीज़ें जो हैं आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो आगे नेक्स्ट आपका कोर्स को होगा उसमें इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि किस किस चीज़ों को जब नंबर ऑफ़ यूज़र हों तो वो इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करेगा। अब बात जब ये आ जाती है तो डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे पास? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अवेलेबल रिसोर्सेज जब हम डेटाबेस में काम करें तो क्या हैं? टेबल्स हैं, इंडेक्स हैं, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स हैं, यूज्ड प्रोसेसर स्पीड है, टेम्परेरी स्पेस अवेलेबल है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें रिक्वायर हैं इसमें। अब डेटाबेस स्टैटिक्स में हम वो कहते हैं कि मेक क्रिटिकल डिसीजन अबाउट इम्प्रूविंग क्यूरी प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। कोशिश करें कि ऐसे डिसीजंस रखें जिसमें कि आपकी क्यूरी जो है वो आपको इम्प्रूव करे एफिशिएंसी को, आपके डाटा बेस को। कैन बी गैदर्ड मैनुअली बाय द DBA और ऑटोमेटिकली बाय द DBMS। कि या तो DBA जो है वो मैनुअली ये वाला काम करेगा या बाय यूजिंग द एनी सॉफ्टवेयर। बेस्ट तो ये है कि बाय यूजिंग एनी सिस्टम जिसमें कि जैसे मैं SQL की हम बार बार यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि SQL को यूज़ करते हुए वो कोई ऐसी क्यूरीज अप्लाई करे जिसमें हमें डाटा को एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो वैसे भी हम लोग जब डेटाबेस में काम करें तो हम मैनुअल की बजाय ऑटोमेटेड DBMS को यूज़ करेंगे और उसमें बेस्ट आपके पास SQL ही आ जाती है। यहाँ पे उसने ये चीज़ आपके पास डिस्कस की है। उसके बाद वो कह रहा है क्यूरी प्रोसेसिंग। क्यूरी प्रोसेसिंग में आप क्यूरी पे किस तरह काम कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। DBMS प्रोसेस क्यूरीज इन 3 phases: parsing, executing and fetching. What is the mean of parsing? DBMS parse the query and choose the most efficient access execution plan. अब DBMS क्या करेगा? क्यूरी चेक करेगा कौन सी लगानी है और उनमें से कौन सी क्यूरी ऐसी है जो हमें मोस्ट एफिशिएंट रिस्पॉन्स देगी, दैट इज़ कॉल्ड पार्सिंग। उसी को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। DBMS एग्जीक्यूट द क्यूरिंग यूजिंग द चूजन एग्जीक्यूशन प्लान। ये चूज़ हमने कहाँ से किया? पार्सिंग से किया है, ठीक है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम फेच करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फेचिंग। DBMS फेच द डाटा एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट। और वो क्या करेगा? उसी इंफॉर्मेशन को क्लाइंट को बैक कर देगा, इंफॉर्मेशन को जो कि हमने उससे एक्सेस की है। अब SQL पार्सिंग फेस है क्या? ब्रेक डाउन क्यूरी इनटू स्मॉलर यूनिट। अगर हमारे पास क्यूरी बड़ी है, अगर शॉर्ट है उसमें फिर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर एक क्यूरी बड़ी है जिसमें मैं एक टेबल ओपन करके कुछ डाटा को अपडेट कर रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं कुछ डाटा को डिलीट भी करना चाह रही हूँ, यानी मेरी एक क्यूरी में मल्टीपल उसमें उसके पार्ट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको ब्रेक करवा लेंगे स्मॉलर यूनिट्स में। ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल SQL क्यूरी इनटू स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ ओरिजिनल SQL क्यूरी। उसके बाद हो गया क्या कि जब आपकी वो सारी क्यूरी हैंडल हो जाएगी तो हम दोबारा उसे उसी फॉर्म में लेके आएंगे जिसमें हमने उसे क्वेश्चन किया था। वही है ना, स्मॉल पीस ऑफ डाटा जब सारे वर्कआउट कर लेंगे तो एंड में क्या होगा? हमारा होल डाटा जो है वो कंपाइल हो चुका होगा। फुल इक्विवेलेंट ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी रिजल्ट्स आर ऑलवेज द सेम एज
ओरिजिनल क्यूरी, वो कहता है कि आप उनमें से जो भी रिज़ल्ट निकले हैं ओरिजिनल क्यूरी के लिहाज से उसको चेक करें, मोर एफिशिएंट, और जो उसमें बिल्कुल आपके एक्यूरेट रिज़ल्ट्स हैं जो हमें रिक्वायर थे और जो हमें फास्टर रिस्पांस मिला है और बिल्कुल ओरिजिनल क्यूरी से मैच कर रहे हैं, हम उनको पिक कर लेंगे। ये हमारी सीक्वल पार्सिंग क्यूरी बन जाएगी। अब है क्या, वो कहता है कि सीक्वल एग्जीक्यूशन फेज़, अब सीक्वल क्यूरी हो गया, उसके बाद सीक्वल एग्जीक्यूशन फेज़ और सीक्वल फेचिंग फेज़। सीक्वल एग्जीक्यूशन में क्या है, ऑल इनपुट ऑपरेशन indicated in the access plan are executed. Locks require data retrieved and placed in the data cache, कि हम डाटा कैशे में डाटा को किस तरह रिट्रीव करेंगे, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कमांड प्रोसेस्ड, और कौन सी कमांड्स को यूज़ करें कि हमारी फुल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो। यूँ नहीं है कि हाफ हमारा काम हो जाए और हाफ रह जाए, इसमें हमने सारी चीज़ों को चेक करना है। रोज ऑफ रिजल्टिंग क्यूरी रिजल्ट सेट आर रिटर्न टू द क्लाइंट, और जो भी हमारे रिज़ल्ट होंगे वो हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेंगे, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हम उसको परमानेंट स्टोर कर लेंगे। और अगर हम ये समझते हैं कि ये डाटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे टेम्परेरी स्टोर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमने पहले उसे एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसको फेच कर लिया डाटा को। अब जब ये सारा काम हो गया है तो क्यूरी प्रोसेसिंग बोटलनेक क्या है, ये तो 3 हमारे पास प्रोसेसिंग थी। वो कहता है डिले इंट्रोड्यूसिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ एन इनपुट ऑपरेशन दैट स्लोज द सिस्टम। कौन सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे सिस्टम को स्लो कर सकती हैं। सीपीयू परफॉर्मेंस है कि सीपीयू को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए, फॉर एग्जांपल उसे कैशे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही या रैम से नहीं मिल रही, उसे बार बार हार्ड डिस्क की तरफ देखना पड़ा है या सिस्टम की तरफ, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड स्लो हो रही है। रैम की स्पीड फास्ट है, स्लो है, हार्ड डिस्क है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन कोड है। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये सारी एक्टिवली वर्क करें। अब सीपीयू की परफॉर्मेंस उसी वक्त अच्छी होगी जब कैशे में हम इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। रैम भी इसी लिहाज से, हार्ड डिस्क हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए और नेटवर्क बिल्कुल एक्यूरेट काम करें। और एप्लीकेशन कोड में मैं बार बार हम लोग बात करें कि हम काम करेंगे सीक्वल पे। सीक्वल जो है वो हमें राइट रिस्पांस देगा जिससे हमें काम करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारी ये बोटलनेक जो है ये एक्यूरेट हमें रिस्पांस करें। इंडेक्स एंड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है। इंडेक्स का मतलब आपको पता है, आप प्राइमरी की लगा रहे हैं तो किस तरह आप इसको यूज़ करेंगे। स्पीडी होनी चाहिए, स्पीड अप द नेटवर्क है, फैसिलिटेटिंग है कि आप डाटा सर्च करना चाह रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी इंडेक्सिंग बेहतर बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मैं आपकी क्लास में आई हूँ, 100 की क्लास है और मैं कहूँ कि मुझे फ़ायज़ा नामी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हो सकता है आपकी क्लास में 10 या 15 बच्चियाँ हों, तो यहाँ पे मैं बाय यूजिंग द रोल नंबर उस डाटा को सर्च करूँगी। तो यहाँ रोल नंबर को क्यों करूँगी, दैट इज़ माई इंडेक्स। तो वो कहते हैं कि इंडेक्सिंग आप इस लिहाज से बेहतर बनाएं कि वो एफिशिएंट हो और उसके थ्रू हम डाटा को या रो को एक्सेस करना चाहें तो हम उसे एक्सेस कर सकें। तो आपके पास इंडेक्सिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेटाबेस को समझने के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा देख लिया, तो डीबीएमएस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है क्या, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डीबीएमएस प्रोसेस इन प्राइमरी मेमोरी एंड स्ट्रक्चर इन द फिज़िकल स्टोरेज, के आप प्राइमरी मेमोरी में डाटा को मैनेज करें और उसका स्ट्रक्चर जैसे टेबल है, क्यूरी है, परफॉर्मेंस है, वो फिज़िकली कहीं स्टोरेज हो। इसके लिए जैसे मैं सीक्वल की एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सेस की एग्जांपल ले सकते हैं, यानी बाय यूजिंग एनी डेटाबेस लैंग्वेज आप अपने डाटा उसको स्टोर करें। डीबीएमएस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एट सर्वर एंड फोकस ऑन सेटिंग पैरामीटर्स यूज्ड फॉर। अब क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है, डाटा कैशे का, कि हमारे पास डाटा कैशे में वो डाटा यूज़ हो जो रिसेंटली यूज़ हो रहा है। सीक्वल कैशे में वो हमने कमांड जो कि अब
करंटली हमने दी है, और सॉर्ट कैशे में हमारा वो डाटा जो फेच होके आया है और ऑप्टिमाइज़र मोड में जो एग्जीक्यूट हुई है इन्फॉर्मेशन वो हो, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा कि हमने इन्फॉर्मेशन को किस तरह एक्सेस किया है। ये हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब अगर हम ये सारा लेक्चर जो है इसको समराइज़ करें तो हुआ क्या कि हमने उन चीज़ों का ख़्याल रखा कि हमें राइट टाइम पे मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मिनिमम रिस्पॉन्स मिले, मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिले किसी भी इंफॉर्मेशन का। सीक्वल परफॉर्मेंस जो है वो यूज़ होनी चाहिए क्लाइंट लेवल पे, और डीबीएमएस परफॉर्मेंस जो है वो यूज़ होनी चाहिए कहाँ पे, सर्वर पे। तब हम कह सकते हैं कि हमने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो हमें रिक्वायर हैं। उसके बाद डेटाबेस स्टैटिक्स जो है रेफ़र टू मेजरमेंट गैदर्ड बाय द डीबीएमएस। इसमें क्या हमने चीज़ चेक की थी, आप टेबल्स क्रिएट करें, क्यूरीज़ बनाएं, रिपोर्ट्स जनरेट करें, और डीबीएमएस प्रोसेस क्यूरीज़ की 3 फेसेस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पार्सिंग, एग्जीक्यूटिंग और फेचिंग ये चीज़ें जो हैं एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि हम किसी भी क्यूरी को एक्सेस कर सकें। इंडेक्स आर क्यूरिकल इन प्रोसेस दैट स्पीड अप द डाटा, जो कि हमारे डाटाबेस को एक्सेस करवा सके, ये हमारा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं तो आपके पास जो है ड्यूरिंग द क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन डीबीएमएस चूज़ इंडेक्स है, यानी आप प्रॉपर प्राइमरी की डिफ़ाइन करें। इसमें आप टेबल्स, अगर एक ही टेबल से काम हो रहा है तो ठीक है, वरना आप टेबल्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। हिंट द चेंज द ऑप्टिमाइज़र मोड फॉर करंट सीक्वल स्टेटमेंट, और इसके अलावा हम चेक करेंगे कि हम कौन से सीक्वल कमांड्स को यूज़ करें कि हमारा जो क्यूरी है वो मज़ीद ऑप्टिमाइज़ हो सके, बेहतर हो सके। सीक्वल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग डील्स विद राइटिंग क्यूरीज दैट मेक गुड यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप बाकायदा फार्मूलाज जनरेट करें, उसको ट्रांसलेट करें, बिजनेस क्वेश्चन उससे करें, और स्पेसिफिक सीक्वल कोड जनरेट करें। और हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी है कि अगर हमारी सीक्वल कमांड जो है उसमें वो डिवाइडेबल है, कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आना चाहिए, तो हम उसको मज़ीद डिवाइड करके उसको स्मॉल पीस में करेंगे, उसके बाद दोबारा उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो उसी फॉर्म में हो जाएगी जो हमें एक्सेस करनी थी। तो ये आज का था जो कि वीक 16 मैंने आपको रिवाइज़ करवाया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।